नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ गया लगता है। लोकसभा चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें अधिकांश पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। उसका विजय रथ अभियान तेजी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव दर चुनाव हारता जा रहा है। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास जिस तरह से बढ़ा है और जिस तरह से वह बाकी होने वाले चुनावों के लिए दंभ भर रही है, क्या उसे सफलता मिलेगी दिल्ली की तरह, महाराष्ट्र की तरह और हरियाणा की तरह? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि देश का मूड क्या है। वह भारतीय जनता पार्टी को चाहता है या विपक्ष को? साथियों, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। आप शेयर करेंगे तो आपकी तरह और लोग भी हमारे वीडियो से रूबरू होंगे। तो साथियों, देश का मूड क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस देश की 140 करोड़ जनता, 98 करोड़ मतदाता भारतीय जनता पार्टी को इतना पसंद करने लगे हैं कि उसकी सरकार केंद्र में भी और राज्यों में भी हर जगह बनाना पसंद करेंगे, हर जगह डबल इंजन का पताका फहराएगा? फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जीत के बाद जितना आत्मविश्वास से सराबोर हुई है और जिस तरह से दंभ, उसका घमंड, उसका अहंकार खुल करके सामने आ रहा है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उतना शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हथौड़ा चलाया है चुनाव आयोग पर। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया है एक ऐसी संस्था के द्वारा जो प्रजातंत्र के विस्तार और विकास के लिए, प्रजातंत्र में सुधार के लिए काम कर रही है। और उस मुकदमे के बाद चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली चुनाव में हुए सभी ईवीएम को सहेज कर रखा जाए, उसमें से डाटा डिलीट न किया जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की पोल खुलने वाली है? राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनकी विदाई कुछ ही दिनों में होने वाली है और जाते जाते क्या इनकी फजीहत होने वाली है? इनका चाल चरित्र, चेहरा उजागर होने वाला है। जी हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में विजय हासिल किया था तो वह उसकी विजय नहीं थी, वह मतदाताओं के वोट से नहीं जीती थी, बल्कि चुनाव आयोग ने खेला किया था। हम भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नहीं नकार रहे हैं कि उसे मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। मतदाताओं ने वोट दिया जरूर, लेकिन मतदाताओं को ज्यादा करके आंका गया और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके मतदाताओं को 2 गुना 3 गुना बढ़ा करके अगर चुनाव जीता गया है तो यह देश के 98 करोड़ मतदाताओं के साथ घोर अन्याय है और वह अन्याय सुप्रीम कोर्ट के जरिए सामने आने वाला है। तो यह देश के लिए अच्छी बात है। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जीत करके अगर अपना परचम फहराया है तो इसमें चुनाव आयोग का बहुत बड़ा रोल है। और चुनाव आयोग का रोल अभी के देखते हुए
जो नए चुनाव आयुक्त आने वाले हैं उनके नामों की चर्चा चल रही है। हमें लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र है, चुनाव आयुक्त भी बदल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मनमानी नहीं कर पाएगी और चुनाव आयोग के जरिए धांधली करके चुनाव नहीं जीत पाएगी। दिल्ली में चुनाव भारतीय जनता जीत जरूर गई है, लेकिन जितना बड़ा घमासान भारतीय जनता पार्टी के अंदर है उतना बड़ा घमासान आम आदमी पार्टी के अंदर नहीं है। आम आदमी पार्टी से ज़्यादा घमासान देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में जितने भी डबल इंजन हैं हर जगह से बुरी खबरें आ रही हैं। हरियाणा से शुरू करते हैं। हरियाणा में अनिल विज जो कि मंत्री हैं, उन्होंने सीएम के खिलाफ, सीएम सैनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, और वह जंग इतना बढ़ गई है कि अब केंद्रीय नेतृत्व को इसमें दखल देना पड़ रहा है। तो हरियाणा में जो अभी कुछ ही महीने पहले जीत हासिल हुई है, वहाँ की सरकार पर सरकार के मंत्री ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही है, लेकिन हरियाणा चुनाव का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिस तरह से धांधली करके हरियाणा में जीत हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका भी खुलासा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में निकट भविष्य में। महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे ने एक तरह से बगावत कर दिया है। पंकजा मुंडे ने घोषणा कर दिया है कि अब वह भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देकर अपनी नई पार्टी बनाने जा रही हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे सरकार से पहले महाराष्ट्र के लोग खफा थे, उसी तरह से फडणवीस सरकार से भी खुद महायुति के घटक दल संतुष्ट नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेता, ओबीसी नेता पंकजा मुंडे ने विद्रोह कर दिया है, तो इस विद्रोह की दिशा और दशा क्या होगी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन कर्नाटक बीजेपी में भी संघर्ष हो रहा है, या यूं कहें बगावत जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मणिपुर जो कि लगभग 2 साल से जल रहा है, मणिपुर वासियों का जीना दूभर हो गया है। 2 समुदायों की लड़ाई में पूरा मणिपुर आज भी जल रहा है, और जिस नाटकीय ढंग से एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, अब वहां पर डबल इंजन राज खत्म होने वाला है, और ज़्यादा उम्मीद है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद अगर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ दिल्ली तक था, दिल्ली से आगे नहीं बढ़ने वाला है। नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है, और बिहार में जो सियासी दशा और दिशा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की मानती है कि वहां पर डबल इंजन की सरकार है,
लेकिन नीतीश कुमार अपने को डबल इंजन नहीं मानते हैं और नीतीश कुमार की छुट्टी करने के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने, उसका मुख्यमंत्री बने, और अगर कुछ सीटों से सरकार नहीं बनती है तो जनता दल यू उन्हें समर्थन दे, क्योंकि जनता दल यू को हमने बहुत सालों से, लगभग 20 साल से समर्थन दिया है। नीतीश कुमार इस फार्मूले पर चलने को तैयार नहीं है और वह खुद अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं 2025 के बिहार चुनाव में। खबर यह भी है कि वह अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं। फुसफुसाहट चल रही है, उनके बेटे का नाम उछल करके सामने आ रहा है और अगर नीतीश को थका हारा मान लिया जाएगा, उन्हें रिटायर्ड करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उनके बेटे चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। तो मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के बीच संघर्ष अभी से शुरू होने लगा है। जिस रास्ते पर बिहार का संघर्ष जा रहा है, हमें लगता है कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन को सीधा होने वाला है, क्योंकि पिछले 20 सालों से बिहार की जनता नीतीश और नरेंद्र मोदी से समर्थित सरकार से तौबा बोल ली है और जितने भ्रष्टाचार, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, मजदूरों किसानों पर लाठीचार्ज और जितने भी अमानवीय कृत्य हुए हैं, इसके लिए बिहार की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को माफ नहीं करने वाली है। और जो रणनीतिक चूक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के दौरान हो चुकी है, उससे सबक लेते हुए दोनों पार्टियां सावधान हो गई हैं और जिस तरह से बिहार का सियासी माहौल बदल रहा है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं बन पाएगी। अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी है तो अब कुछ समय तक समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत न बिहार में होगी और उसके तुरंत बाद बंगाल का नंबर आएगा। वही बंगाल जहां पर 2020 में, 2021 में ममता बनर्जी ने कड़ी टक्कर दी थी भारतीय जनता पार्टी को और सरकार बनाने का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी को 100 से नीचे 77 पर ढकेल दिया था। दीदी ओ दीदी का नारा आप भूल नहीं पाए होंगे अभी तक। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का वोट साधने के लिए दीदी ओ दीदी कहा था, बिहार की जनता में खासकर महिलाओं में इसका जिक्र आए दिन होता है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश पाएगी। सरकार बनाने भर के लिए उसके समर्थन में लोग उतरेंगे, हमें ऐसा नहीं लगता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा और विधानसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ, हमें लगता है कि अब उतने बड़े सशक्त उम्मीदवार नहीं रह गए हैं। जब से कुंभ भगदड़ में अनगिनत मौतें हुई हैं और उन मौतों का आंकड़ा तक दे पाने में योगी आदित्यनाथ आनाकानी करते रहे हैं, छिपाते रहे हैं, आगे भी छिपाएंगे। और वहां पर जिस तरह से पीडीए अखिलेश यादव का काम कर रहा है और जिस तरह से पीडीए ने लोकसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबवाया था और उनकी सीटें आधे से कम पर ला करके समेट दिया था। तो अखिलेश यादव का जादू जो लोकसभा चुनाव में शुरू हुआ था वह आगे बढ़ता जाएगा और मिल्कीपुर सहित अन्य 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ है वहां पर किस तरह से धांधली करके, गुंडागर्दी करके, मशीनरी तंत्र का, चुनावी मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। इससे पूरे देश की उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता अच्छी तरह से वाकिफ है। जिस तरह से पिस्तौल लहराते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को रोक रहे थे वोट डालने से, जिस तरह से बूथ लेवल पर धांधली की गई थी, उसका काला अध्याय आपको और पूरे उत्तर प्रदेश को हमेशा याद रहेगा। और जो काठ की हाड़ी एक बार चढ़ जाती है उसे बार बार नहीं चढ़ाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत करनी पड़ेगी और मशक्कत के बावजूद हमें लगता है कि तीसरी बार हैट्रिक नहीं बना पाएंगे योगी, क्योंकि योगी ने जितने कुकर्म किए हैं, जिस तरह से पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को अपमानित करने, उनके हक अधिकार को छीनने, उनके आरक्षण को खत्म करने का कुत्सित प्रयास योगी आदित्यनाथ ने किया है, ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ है। शिक्षक भर्ती घोटाला में इतनी बड़ी धांधली किया कि वह मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिस दिन मुकदमा अखिलेश यादव और पीडीए के पक्ष में आएगा, हमें लगता है कि बैकफुट पर आना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। मनुवादी सरकार जो दिल्ली में चल रही है और मनुवादी सरकार के जितने डबल इंजन काम कर रहे हैं, कहीं भी ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर ओबीसी हक अधिकार, दलितों के हक अधिकार, आदिवासियों के हक अधिकार और ओबीसी की जनगणना की मुहिम छेड़ दिए हैं, पूरे देश में, देश के कोने कोने में जिस तरह से पहुंचकर ओबीसी समुदाय, दलित समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, इसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और जो ओबीसी के लोग जिनकी आंखें बंद थी, मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी आंखें अगर खुल गई तो समझ लीजिए कि शिव की तीसरी आंख खुल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी भस्म हो जाएगी। ओबीसी के वोट पर जिस तरह से एकाधिकार जमा करके और उसी ओबीसी की जनगणना न कराने की मुहिम नरेंद्र मोदी ने चलाई, उसका खुलासा अगर राहुल गांधी हर जगह जा करके कर रहे हैं और ओबीसी, एससी, एसटी के दिल दिमाग में अपनी जगह बना रहे हैं, तो इसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं। आने वाले चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी की यह तपस्या, राहुल गांधी का यह पसीना बहाना देखा जा सकता है। दिल्ली में फतह हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी को दिल्ली से खत्म करने की साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो आपदा मुक्त दिल्ली और कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अरविंद केजरीवाल और उनके साथ के सभी बड़े नेताओं को फिर से जेल में डालने की तैयारी चल रही है और सीबीआई, ईडी, आईटी
को सहेज दिया गया है या उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि इनका मुकदमा फिर से शुरू किया जाए और इन्हें फिर से जेल में भेजा जाए। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जन आंदोलन से के गर्भ से निकल करके आई है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बंदर घुड़कियों से न तो अरविंद केजरीवाल डरते हैं और न आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता डरते हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश में एक बहुत बड़ा सियासी परिवर्तन किया है और उसके इस परिवर्तन से पक्ष विपक्ष सभी प्रभावित हुए हैं और लाभकारी योजनाओं को लॉन्च करके जो दिल्ली मॉडल केजरीवाल ने स्थापित किया है, वह दिल्ली मॉडल स्वास्थ्य सुविधाएं देकर, एजुकेशनल सुविधाएं देकर, महिलाओं को पैसे देकर, रुपए देकर, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा करके, युवाओं को शिक्षा और नौकरियां दे करके और जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उसे दिल्ली मॉडल कहा जाता है और इस दिल्ली मॉडल को अब पूरे देश में अपनाया जाने लगा है। वह चाहे हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली मॉडल से जीता गया, वह चाहे झारखंड का चुनाव हो, दिल्ली मॉडल से जीता गया, महिलाओं को 1000 रुपये उनके अकाउंट में डालने का वादा करके, और वह चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो जहां पर लाडली बहना स्कीम के तहत महिलाओं को लाभान्वित करके उनके अकाउंट में पैसे डाल करके जीता गया, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सभी लाभकारी योजनाओं की को आगे बढ़ाने की घोषणा करके और उसके साथ 2500 रुपये हर महिलाओं को हर महीने मुफ्त में देने की बात कह करके नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। लेकिन दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी एक जुमलेबाज और झूठे प्रधानमंत्री हैं। क्या यह वादे, यह घोषणाएं, यह जुमले वह पूरा कर पाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि केजरीवाल की सभी लाभकारी योजनाओं को एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। तिल तिल करके सभी लाभकारी योजनाओं को समाप्त कर देंगे और जो पैसा बचेगा, लाभकारी योजनाओं को खत्म करने से जो पैसा बचेगा उसे अडानी अंबानी के जेब में डालने का काम करेंगे। और इसका खुलासा राहुल गांधी बहुत पहले कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी से जो पैसा आता है, इनकम टैक्स से जो पैसा आता है, सारा का सारा पैसा अडानी अंबानी के जेब में डाल देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं, जुमले बहुत बड़े बड़े छोड़ते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। और दिल्ली की जनता, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपनी पैठ बनाई है लाभकारी योजनाएं दे करके, वह लाभकारी योजनाओं की मुरीद है। अगर दिल्ली की जनता की बिजली फ्री नहीं हुई, शिक्षा फ्री नहीं हुआ, पानी फ्री नहीं हुआ, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा नहीं हुई, दिल्ली की महिलाओं को बस सुविधा फ्री नहीं हुई, 2500 रुपये नहीं मिले, तो अरविंद केजरीवाल तो 3 टर्म मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जिसे मुख्यमंत्री बनाएंगे उसे पहला टर्म पूरा करने में ही डबल इंजन गिर सकता है। और दिल्ली से जो संदेश निकला है कि देश का मूड क्या है, तो देश का मूड अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हर डबल इंजन सरकारों में बगावत का माहौल है। बगावत के झंडे बुलंद कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ।
और आरएसएस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर संघ से अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहा है, अगर उसकी मांग को नजरअंदाज किया जाएगा और संघ नाराज हो जाएगा तो संघ के प्रचारक भारतीय जनता पार्टी से वैसे ही दूरी बना लेंगे जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दूरी बना लिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान आगे नहीं बढ़ने वाला है और विपक्ष का विजय अभियान अब शुरू होने वाला है बिहार से बंगाल, बंगाल से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गोवा, गुजरात, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी शासन में है और वहां बगावत से माहौल है और उस बगावत के माहौल का फायदा विपक्ष को मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।